नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक प्रेरणादायक कहानी। क्या बनना चाहोगे? आइए शुरू करते हैं। कुछ दिनों से उदास रह रही अपनी बेटी को देखकर माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैं देख रही हूँ तुम बहुत उदास रहने लगी हो। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ। ऑफिस में बॉस की फटकार, दोस्तों की बेमतलब की नाराजगी, पैसों की दिक्कत, मेरा मन बिल्कुल अशांत रहने लगा है माँ। जी में आता है कि ये सब छोड़कर कहीं चली जाऊं। बेटी ने रुहासे होते हुए कहा। माँ ये सब सुनकर गंभीर हो गई और बेटी का सिर सहलाते हुए किचन में ले गई। वहाँ उन्होंने 3 पैन उठाए और उनमें पानी भर दिया। उसके बाद उन्होंने पहले पैन में कैरेट, दूसरे पैन में एग और तीसरे पैन में कुछ कॉफ़ी बीन्स डाल दी। फिर उन्होंने तीनों पैन को चूल्हे पर चढ़ा दिया और बिना कुछ बोले उनके खौलने का इंतजार करने लगी। लगभग 20 मिनट बाद उन्होंने गैस बंद कर दी और फिर एक एक करके कैरेट्स और एग अलग अलग प्लेट्स में निकाल दिए और अंत में एक मग में कॉफ़ी उड़ेल दी। बताओ तुमने क्या देखा? माँ ने बेटी से पूछा। कैरेट, एग, कॉफ़ी और क्या? लेकिन ये सब करने का क्या मतलब है? जवाब आया। माँ बोली, मेरे करीब आओ और इन कैरेट्स को छूकर देखो। बेटी ने छूकर देखा, कैरेट नरम हो चुके थे। अब एग को देखो। बेटी ने एक एग हाथ में लिया और देखने लगी। एग बाहर से पहले जैसा ही था पर अंदर से सख्त हो चुका था। और अंत में माँ ने कॉफ़ी वाला मग उठाकर देखने को कहा। इसमें क्या देखना है? ये तो काफ़ी बन चुकी है। लेकिन ये सब करने का मतलब क्या है? बेटी ने कुछ झुंझलाते हुए पूछा। माँ बोली, इन तीनों चीज़ों को एक ही तकलीफ से होकर गुजरना पड़ा, खौलता पानी। लेकिन हर एक ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। कैरेट पहले तो ठोस था पर खुलते पानी रूपी मुसीबत आने पर कमज़ोर और नरम पड़ गया। वहीं एक पहले ऊपर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट था, पर मुसीबत आने के बाद उसे झेल तो गया पर वह अंदर से बदल गया, कठोर हो गया, सख्त दिल बन गया। लेकिन कॉफ़ी बीन्स तो बिल्कुल अलग थी। उनके सामने जो दिक्कत आई उसका सामना किया और मूल रूप खोए बिना खौलते पानी रूपी मुसीबत को कॉफ़ी की सुगंध में बदल दिया। तुम इनमें से कौन हो? माँ ने बेटी से पूछा। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई दिक्कत आती है तो तुम किस तरह रिएक्ट करती हो? तुम क्या हो, कैरेट, एग या कॉफ़ी बीन्स? बेटी माँ की बात समझ चुकी थी और उसने माँ से वादा किया कि वो अब उदास नहीं होगी और विपरीत परिस्थितियों का सामना अच्छे से करेगी। धन्यवाद।